नमस्कार किसान साथियों, खरीफ सीजन शुरू हो चुका है। अभी हमारी समितियों में बिजाई के लिए कृषि आदान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन कृषि आदानों में मुख्य रूप से कई फर्टिलाइज़र जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र पर विशेष अभी मांग है। उसमें एक एनपीके और डीएपी के रूप में कुछ फर्टिलाइज़र समितियों पर आ रहे हैं। हालांकि इस समय डीएपी की उपलब्धता थोड़ी कम होने के कारण बाज़ार में और समितियों में एनपीके की उपलब्धता जो है वो बनाई जा रही है, जिसके अंदर किसान भाइयों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज ही हमने देखा एक किसान भाई को जब एनपीके के बारे में बताया तो उनका जवाब था कि क्या यह डीएपी की तरह ही कार्य करती है। तो एक छोटी सी बात है, डीएपी भी एक तरीके का एनपीके है। एनपीके एक संतुलित उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्व पाए जाते हैं। एनपीके अलग अलग ग्रेड के बाजार में उपलब्ध है। मैं सबसे पहले काम बताऊं, नाइट्रोजन का काम वनस्पतिक वृद्धि करना, फास्फोरस का काम जड़ों का विकास करना और पोटास का काम बीमारी नहीं लगने देना है। तो इसमें अलग अलग ग्रेड जो बाजार में आती है, जैसे डीएपी भी एक तरीके का एनपीके है जिसमें 18% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस और 0% पोटास। यानी कि यदि हम ज़मीन में डीएपी देते हैं तो पोटास हमारी ज़मीन को नहीं मिल पाता है। तो इसमें 18 और 40% नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। इसी तरह एक ग्रेड आती है 12-32-16। 12-32-16 में क्या है, 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% जो इसमें पोटास पाया जाता है। इसी तरह एक राजस्थान के अंदर लगभग सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और भी जिलों में क्रिप्को द्वारा एनपीके 10-26-26 सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस और 26% पोटास है। इस उर्वरक की एक मुख्य विशेषता है, इसमें पोटास की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 26% पोटास पाया जाता है। यदि ये तत्व हम जमीन में देते हैं तो हमें पोटास अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कपास की फसल में पोटास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पोटास का जैसे हमने बात की थी कि पोटास का मुख्य काम है बीमारी नहीं लगने देना। कपास के अंदर जो तिड़क पड़ती है उसका मुख्य कारण पोटास की कमी होती है, तो कपास के अंदर पोटास हम अलग से डालते हैं। इसके अलावा मूंग की यदि हम बात करें तो मूंग की फसल में यदि हम नाइट्रोजन कम देंगे तो ही बेहतर रहेगा। उसके दो कारण है। पहला कारण, मूंग लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है जिसका कार्य नाइट्रोजन फिक्सिंग करना है, तो मूंग खुद नाइट्रोजन फिक्स करती है लेग्यूमिनेसी कुल की होने के कारण। दूसरा क्या होता है, मूंग के अंदर यदि हम नाइट्रोजन ज़्यादा देंगे तो उसकी बढ़वार ज़्यादा होगी, बढ़वार ज़्यादा होगी तो उसमें फलियाँ कम लगेगी। तो लगभग खरीफ फसलों के लिए 10-26-26 संतुलित उर्वरक है। हालांकि समय की मांग के अनुसार पहले डीएपी तैयार किया गया। जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, कृषि के विकास के साथ साथ अलग अलग उर्वरक अलग अलग ग्रेड में तैयार किए गए। एनपीके उर्वरक बहुत ही एक अच्छा उर्वरक है जिसे हम संतुलित उर्वरक भी कह सकते हैं। हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों यदि संतुलित रूप में मिलेंगे तो अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। तो मैं किसान भाइयों आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि डीएपी भी एक तरीके का एनपीके ही है जिसमें पोटास की मात्रा 0 होती है। 12-32-16, 10-26-26, 20-20-0-13 अनेक ग्रेड बाजार में उपलब्ध है। तो यदि आपको एनपीके भी यदि बाजार में या ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मिलता है तो आप निश्चित होकर के लाइए, ये बहुत अच्छे उत्पाद हैं। और किसान भाइयों मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा कि आप हमेशा ही खाद बीज विश्वसनीय जगह और विश्वसनीय स्थान से ही खरीदें। लगभग ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ये सप्लाई किया जा रहा है। और एक खाद खरीदते समय पोस मशीन से और पक्का बिल लेना कभी भी ना भूलें। धन्यवाद।